जय हिंद। आज फिर आप सबका हमारे YouTube चैनल IQ रैंकर में स्वागत है। आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं श्वसन तंत्र का, है ना। पार्ट 2 कवर करेंगे श्वसन तंत्र का। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, श्वसन तंत्र ना केवल 10 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है ना। कहां से शुरू होता है? नासा द्वार से। कहां से? नासा द्वार मतलब नासा छिद्र से, है ना। और कंप्लीट कहां पे होता है? जाके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। फिर वहां पे क्रेब्स चक्र चलता है। तो हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या होता है? वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण मतलब जिस मार्ग से जाती है, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। तो देखो, इसके कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप हैं, है ना। पहला स्टेप क्या है? नासा छिद्र। क्या है? नासा छिद्र। देखो, ये नासा छिद्र है, इसके अंदर बाल पाए जाते हैं जो कि बाहर से आने वाली वायु में धूल कण जो होते हैं उनको रोक लेते हैं। और जो कण बालों से नहीं रोक पाते हैं, वो फिर अंदर जाके जो म्यूकस पाया जाता है ना, चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, उससे जाके टकराते हैं और उससे क्या करते हैं? चिपक के वो धूलकण वहीं रह जाते हैं। तो केवल वायु अंदर जा पाती है ना। तो नासा छिद्र में क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं जो कि धूलकणों को रोकने का काम करते हैं। अब देखिए आगे, नासा कपाट, है ना। नासा कपाट जो होते हैं वो वहां पे क्या पाया जाता है? अभी मैंने बताया म्यूकस पाया जाता है जो क्या करता है, जो महीन धूलकण जो बचते हैं उनको चिपकाने का काम कर लेते हैं, है ना। अब देखो, तीसरा है फेरेंक्स यानी ग्रसनी, है ना। देखो, ये एक डायग्राम है फेफड़े का, जो लंग्स होते हैं उनका एक डायग्राम है। अब देखो, यहां से स्टार्ट होगा ये फेरेंक्स जो होता है। अब देखो, फेरेंक्स क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है? जो मार्ग होता है वायु का, जो हम सांस ले रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, तो ये मार्ग होता है, उसको बोलते हैं फेरेंक्स यानी कि ग्रसनी। और जो खाने वाला मार्ग होता है, जो हम फूड पाइप जिसे बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रसिका। ये ग्रसनी है, वो ग्रसिका होती है। अब देखो, स्वर तंत्र क्या होता है? स्वर तंत्र देखो, फेरेंक्स कहाँ है? यहाँ पे। और स्वर तंत्र कहां पे? यहाँ पे। जो हम कंठ बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र यानी कि लैरिंक्स। ठीक है। अब आगे आता है ट्रैकिया। क्या आता है? ट्रैकिया। जो ये ट्रैकिया है, इसको क्या बोलेंगे? श्वास नली। क्या बोलेंगे? श्वास नली। जो श्वास नली है, देखो ये जो डायग्राम में दिख रहा है, ये जो नली है इसको बोलेंगे ट्रैकिया। यानी कि श्वास नली को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? वायु को अंदर लेना और बाहर निकालना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या शुरू होगा? ब्रोंकाई। क्या शुरू होंगे? ब्रोंकाई। अब देखो, यहाँ पे क्या है? ट्रैकिया है, और ट्रैकिया क्या हो गया है? 2 भागों में बट गया है। ट्रैकिया क्या हो गया है? 2 भागों में बट गया है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। लिखा है ना, ये 2 भागों में बटा है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं, है ना। ट्रैकिया के आगे पड़ला पार्ट जो 2 भागों में डिवाइड हो गया है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। अब देखो, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब इसके आगे क्या हुआ है? देखो, ये जो आगे और डिवाइड हुआ है, ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, फिर और डिवाइड हो गया, देखो, है ना, इधर भी। तो इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइल्स। क्लियर? इनको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाइल्स। अब देखो, ये तो डिवाइड हो गया बहुत सारे इसमें। अब आपको ये दिख रहे होंगे, है ना, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं? एल्वोलीज होती हैं। ये क्या होती हैं? एल्वोलीज। इसी में ही हमारी जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसी में आकर जमा होती है। ऑक्सीजन कहां पे जमा होती है? एल्वोली में। किसमें? वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक मतलब जहां पे ऑक्सीजन जमा होगी, है ना। फिर यहां पे ऑक्सीजन आ गई। अब क्या हुआ? अगला स्टेप क्या है? ब्लड। अगला स्टेप क्या है? ब्लड। जो हम हमारे अंदर शरीर के अंदर रक्त सर्कुलेट हो रहा है ना, तो वो क्या करता है? फेफड़ों में आके, एल्वोली में आके, जहां पे ये ऑक्सीजन ठहरी हुई है, वहां से क्या करेगा? ब्लड उस ऑक्सीजन को ले जाएगा और कहां पे ले जाएगा? आगे सेल में। ब्लड क्या करेगा? जो एल्वोली में वायु कोष्ठक में जो ऑक्सीजन है उसको लेगा और कहां पे ले जाएगा? सेल में, है ना। जितने भी सेल हैं बॉडी में, उसमें सब जगह क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन को ले जाएगा। और सेल में जब जाएगा, ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, तो ये फिर सेल किसको देगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्या पहुंचेगा? हमारी ऑक्सीजन पहुंचेगी सेल में जाके, फिर किस में पहुंचेगी? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी श्वसन होता है ना। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसमें भी श्वसन होता है। अब इसके आगे क्रेब्स चक्र चलता है ना। इसके आगे क्या चलता है? क्रेब्स चक्र, जो हमने पाचन तंत्र में आपको थोड़ा बताया था, है ना। कोश का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी बताया था। तो ये क्रेब्स चक्र वाला अलग टॉपिक पड़ जाता है ना। अगर आपको ये क्लास
पसंद आई है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।